जी, मेरा नाम शबनम कुमारी है और मैं बभनगामा पंचायत सदस्य पद के लिए निर्वाचित पंचायत समिति के लिए निर्वाचित होना चाहती हूँ। मैं एक शिक्षित महिला उम्मीदवार हूँ। मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है। मेरे पति का नाम धीरज कुमार सिंह है। सबसे पहले मैडम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि आप पंचायत समिति पद के लिए नामांकन करवाए हैं। मैं फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं केवीटीवी बिहार की ओर से देता हूं। हेलो, पहले तो मैं तमाम ग्रामवासियों को सादर प्रणाम करना चाहती हूं। मैं चाहूँगा मैडम कि आप अपना परिचय खुद अपने पंचायत के तमाम जनता के सामने रखें। जी, मेरा नाम शबनम कुमारी है और मैं बभनगामा पंचायत सदस्य पद के लिए निर्वाचित पंचायत समिति के लिए निर्वाचित होना चाहती हूँ। मैं एक शिक्षित महिला उम्मीदवार हूँ। मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है। मेरे पति का नाम धीरज कुमार सिंह है। आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे मैडम? जी, बेगूसराय महिला कॉलेज से। तो आप देख सकते हैं कि पंचायत समिति पद के लिए जो शबनम कुमारी हैं, ये बेगूसराय के महिला कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और एक शिक्षित हैं। और शिक्षित उम्मीदवार ही कोई अपने पंचायत में विकास कर सकता है। तो आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करता हूं। आप मैडम एक युवती हैं, आप एक ग्रेजुएट हैं, आप राजनीति में आए। आप जॉब भी कर सकते थे। आपके लिए बहुत सारे सीट आते हैं महिलाओं के लिए, कहा भी जाता है महिला फर्स्ट। तो आप कोई पोस्ट पे क्यों नहीं गए, जॉब क्यों नहीं किए, राजनीतिक में क्यों आए? जी, मेरा शुरू से ही समाज सेवा, समाज कल्याण के लिए मेरा ध्यान रहता था। इसलिए मैं पंचायत समिति पद से खड़ी हुई थी। मुखिया सरपंच में महिला उम्मीदवार नहीं थे। महिला उम्मीदवार के लिए पंचायत समिति पद ही था। इसीलिए मैं समाज सेवा, समाज कल्याण करने के लिए पंचायत समिति पद से उम्मीदवार हूँ। मैं शिक्षित हूँ। जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई मैडम। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप जो पंचायत समिति पद पे आई हैं तो कुछ सोच के आई होंगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत के अंदर क्या मूल कमी है, क्या क्या कमियां हैं, जो उसको आप पूरा करने के लिए आप समाज के बीच आए हैं। अपने पंचायत के लिए पंचायत समिति पद पर एक महिला आप जनता के बीच आ रहे हैं, उनको हक दिलाने के लिए। जी, मेरा अभी भी कुछ इंदिरा आवास कुछ गरीब लोगों को नहीं मिला है, उन तक नहीं पहुंच पाया है, जो कि मैं पहुंचाना चाहती हूं। अगर मुझे पंचायत समिति का पद मिलता है, जनता लोग मुझे जिताते हैं, तो मैं उन्हें अभी भी कमी है जो इंदिरा आवास, उन्हें मैं पूरा करूंगी। गांव में अस्पताल तो हैं, पर उसमें दवाई उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों की कमी है, जिसे मैं डॉक्टर भी लाऊंगी और उसमें एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराऊंगी, जिससे गर्भवती महिलाओं को बुरे वक्त में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैं पंचायत समिति पद से उम्मीदवार हुई हूँ। तो आपने सही एकदम बताया है कि पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र पे आपका पूरा ध्यान रहेगा और होना भी चाहिए। किसी भी पंचायत में वो बहुत ज़रूरी भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ जो है पंचायत के अंदर बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके पंचायत के अंदर शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है, उसका स्तर क्या है, उस पर मुझे थोड़ा बताएं। जी, मेरे पंचायत में स्कूल तो हैं, पर उसमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। उसमें टीचरों की भी उच्च टीचरों की भी कमी है, जो मैं टीचरों को उपलब्ध करवाऊंगी। और अभी भी गरीब बच्चे हैं जो कि ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनमें टीचरों की कमी है, जिसे मैं टीचरों की कमी को पूरा करूंगी। शिक्षा पर मैं पूरा ध्यान दूंगी। यह मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। जी, आप बिल्कुल सही आपने बताया कि शिक्षा
पे मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा और ज़रूरी भी है। लेकिन आप मुआयना किए होंगे आप अपने पंचायत के अंदर जो भी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल हो चाहे हाई स्कूल हो, आप सभी का मुआयना किए होंगे। आपने मुआयना किए होंगे तमाम सभी विद्यालय में जा कर कि विद्यालय का क्या स्थिति है। तो मैं जानना चाहूँगा क्या आपके पंचायत में विद्यालय जो बना हुआ है सही रूप से है, उसका बच्चे का बैठने का जो है जगह है या नहीं है, भवन है अच्छा बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? जी नहीं, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो नीचे बैठते हैं, जो कि बीमारियों का घर है। साफ़ सफाई भी स्कूलों में नहीं है। बच्चों को इन सब से बीमारी होने का डर है, जो कि अभी भी वो उनमें बेंच की कमी है। अगर मैं बनती हूँ तो मैं बेंच को लाकर बच्चों को सुविधा उपलब्ध करवाऊंगी। लेकिन मैडम मुझे एक बात बताइए कि आपके पंचायत में नल जल योजना आया होगा, महिलाओं के लिए एक आया था, हर एक घर जो है शौचालय, खास करके महिलाओं के प्रति जो है ये सरकार का सोच था कि घर से बाहर जो है महिला खुले में शौच करने के लिए ना जाए, जो कि उस खुले में शौच करने से बीमारियां कई तरह का उत्पन्न होता है और तरह तरह के उसमें जो है परेशानियां झेलना पड़ता है और सामाजिक तत्वों के कारण जो है उस पर टीका टिप्पणी किया जाता है। अंधेरे में अगर जाते हैं खुले में शौच करने तो सांप कीड़े से डर रहता है। उसके लिए एक योजना आया था हर एक घर शौचालय हो, तो उस पर कितना काम हुआ है और उस पर आप क्या करने वाली हैं? शौचालय तो मिला है, पर अभी भी कुछ अनपढ़ लोग हैं जो शौचालय को यूज़ नहीं करते हैं। उनमें शिक्षा की कमी है। उनको शिक्षित करना और समझाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। कहते हैं लोग कि मैं खुले में जाता हूँ, मैं खुले में जाता था इसलिए हमें लैट्रिन में नहीं जाना पसंद है। इसलिए अभी भी कुछ अनपढ़ लोग हैं जो लैट्रिन को पसंद नहीं करते हैं, खुले में ही जाते हैं, जो कि बीमारियों का घर है, प्रदूषण फैलाते हैं। और जल नल के बारे में मैं बताऊं तो 24 घंटे अभी भी पानी और बिजली की उपलब्ध नहीं है। कुछ दिन आता है पानी और कुछ दिन बंद भी हो जाता है, जो कि मैं उपलब्ध करवा सकती हूँ अगर मुझे जनता साथ दे, सहयोग करे, आशीर्वाद दें। मेरे क्रमांक संख्या 4 पर कंघी छाप पर मुझे मत देकर सहयोग करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रदूषण उससे फैलता है और प्रदूषण से बचना चाहिए तमाम जनता को। लेकिन आपके पंचायत में किसान भाई भी रहते हैं, उनके प्रति आपका क्या सोच है? जो भी सरकार का योजना किसान लोगों जनता के लिए आता है, क्या उनको सही समय पे मिल पाता है या नहीं? जैसे किसान सहायता राशि करके आया था एक योजना, क्या उन सभी किसानों को मिल पाता है या नहीं? आपका क्या कहना है? जी, कुछ पढ़े लिखे जो रहते हैं, जो अपना पंचायत में जो कुछ शिक्षित लोग हैं उन्हें तो मिल जाता है, मगर जो गरीब लोग हैं जिन्हें कुछ मालूम नहीं है कैसे कार्रवाई करें, कागज़ कैसे बनाना है, किसके पास जाना है, क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या लगेगा, उन्हें मालूम नहीं होता है, तो उनके सामने नहीं जा पाता है। वो सरकार द्वारा लाया गया साधन उसे मैं उपलब्ध करवाऊंगी, जो उस सरकारी उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैडम एक क्वेश्चन मैं चाहूँगा और कि आपके पंचायत में युवा हैं और युवती हैं, हर एक का सोच रहता है कि हमारे पंचायत में जो है फील्ड रहे, मैदान रहे, ताकि मैं दौड़ धूप कर सकूं, खेल सकूं। अगर मैदान रहता है तो समाज से जो है फौज में भी लोग अपना दौड़ धूप करके जॉब तलाश लेते हैं। तो युवाओं के प्रति आपका क्या सोच रहेगा और आप क्या कुछ करने वाले हैं युवाओं के लिए, उस पर मुझे जानकारी दें। जी, उन्हें दौड़ने में तो बहुत दिक्कत होती है। दूसरों के ज़मीन पे जाते हैं दौड़ने के लिए, और जब वो हल चला देते हैं तो उन्हें पैरवी करना पड़ता है कि आप कहिए
तो वो अपना ज़मीन हमें दौड़ने के लिए देंगे। उन लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो मैं मैदान की भी सुविधा उपलब्ध करवाऊंगी। और स्कूलों में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल कूद के लिए भी बहुत परेशान होते रहते हैं, उनके लिए मैं झूला और जो खेल की व्यवस्था है जिसे मैं ला सकती हूँ, उससे मैं ताकि बच्चों को स्कूल में खेलने का मौका मिले। खेल धूप से ही बच्चों का मन बहलता है, तभी वो शिक्षा की ओर भी ध्यान देंगे। अगर उन्हें सिर्फ शिक्षा की ओर ही ध्यान दिवाया जाए तो वो बच्चे ध्यान नहीं दे पाएंगे। खेलने से उनकी एनर्जी बढ़ती है, तो उन्हें खेलने के लिए मैं मैदान की भी उपलब्धि करवाऊंगी। जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए आप उनके स्कूल के प्रांगण में जो है खेल कूद का आइटम दिलवाने का काम करेंगे, झूला लगवाने का काम करेंगे, ताकि बच्चे जो है उस चीज़ को देखने के बाद उनका एक ललक बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा कि मैं स्कूल जाऊं, और ताकि वो खेल भी सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ भी सकते हैं, दोनों चीज़ उनको प्राप्त हो सकता है। तो मैडम, मैं चाहूँगा कि आप जो पंचायत समिति पद पे आए हैं, तो आपका भी कुछ लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा कि मैं पंचायत समिति पद पे आऊँगा तो अपने तमाम बभनगामा पंचायत के अंतर्गत जो भी जनता मालिक हैं उनके आगे आपका क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या क्या है, आप उनको क्या कुछ देने वाले हैं जीतने के बाद? आपका सपना होगा, उस लक्ष्य को आप हमारे KBTV बिहार के माध्यम से रख सकते हैं। जी, मेरा पहला लक्ष्य है शिक्षा। शिक्षा अच्छी तरह से मेरे पंचायत में नहीं मिल रही है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में डालें, सरकारी स्कूलों में डालते हैं, बच्चे भाग आते हैं, अपने घर लौट आते हैं, टीचर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। और एक उच्च स्कूल बना है तो उसमें टीचरों की कमी है, और गांव के ही कुछ बच्चे जाते हैं, लेकिन बाहर से कुछ बच्चे जो हमारे अगल बगल के हैं वो नहीं आ पाते हैं, उसमें टीचरों की कमी है। तो मैं टीचर को लाने का सबसे पहला उद्देश्य मेरा रहेगा। उसके बाद मेरा दूसरा उद्देश्य रहेगा, गांव में अस्पताल तो बना हुआ है लेकिन उसमें दवाई नहीं है। कोई ज़रूरत अगर पड़ जाए तो अस्पताल में कोई नहीं रहता है, मैं उसमें डॉक्टर और दवाई की उपलब्धि करवाऊंगी और एम्बुलेंस की भी सुविधा मुहैया करवाऊंगी। और किसान को मैं सरकारी जितना भी उनका जो हक है उन्हें मैं उनका हक दिलाऊंगी। और तमाम जनता जो भी आपके बभनगामा पंचायत के अंतर्गत आते हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहिएगा, आपका क्या अपील रहेगा, वो चीज़ को आप रख सकते हैं। जी, मैं बभनगामा जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि वह मुझे अब की बार क्रमांक संख्या 4 पर कंघी छाप पर मुझे वोट देकर विजयी बनावे। मैं उन्हें क्रमांक संख्या 4 पर कंघी छाप पर वोट देकर मुझे विजयी बनावे। मैं उनके लिए समाज सेवा, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गली गली में सड़कों को निर्माण करवाऊंगी, विकास करूंगी। यही मेरी जनता से अपील है। कृपया करके जनता लोग आप सभी मुझे आशीर्वाद दें और कंघी छाप पर वोट दें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पंचायत समिति पद के लिए शबनम कुमारी, जो कि एक शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, और उनके अंदर जो है एक समाज सेवा जो है कूट कर भरा हुआ है। वो अपने पंचायत के अंदर तमाम जनता का सेवा करना चाहते हैं, और उनके अंदर जो है सेवा करने का जो है पूरे बढ़ चढ़ कर वो इस चीज़ का भागीदारी बनना चाहते हैं। मैं यही चाहूँगा आप लोगों से भी कि आप अपने पंचायत के अंदर पंचायत समिति पद पर वैसे छवि, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार उम्मीदवार को लाएं जो आपके पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास कर पाए। मैं एक बात और कहूँगा कि मेरा ये कहना नहीं है कि मैं जिस इंसान का या जिस कैंडिडेट का बाइट लेता हूँ आप आंख मूंद कर उन पे ही भरोसा करें। आप खुद
शिक्षित हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास कौन उम्मीदवार कर सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने पंचायत के अंदर एक शिक्षित, युवा, कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवार को चुनें ताकि आपके पंचायत का विकास हो पाए। और हमारे बीच जो है तमाम बभनगामा पंचायत के तमाम जनता भी हैं, मैं उनसे भी जानने का काम करूंगा कि उनका इस बार क्या विचार है, क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम निर्जला देवी है। आप क्या करती हैं? मैं स्कूल में सचिव हूँ। आप स्कूल के सचिव हैं तो आपसे बेहतर और हमें शिक्षा के बारे में कौन बता सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालय में जो शिक्षा दीक्षा चल रहा है, शिक्षक जो हैं अच्छे हैं या नहीं हैं, क्या कमियां हैं आपके विद्यालय में, उसको लेके मुझे बताएं। मेरे विद्यालय में बहुत सी कमियाँ हैं, क्योंकि शिक्षक तो हैं लेकिन वो पढ़ाने पर बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे खेल रहे हैं लेकिन उसको बैठाते नहीं हैं, अपना सिर्फ बात करते रहते हैं, नहीं पढ़ाते हैं नहीं लिखाते हैं, सिर्फ अपना बात करते हैं। बच्चे कहीं जा रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, बाहर जा रहा है। स्कूल विद्यालय भी बहुत अच्छा है लेकिन शिक्षक की कमी है। शिक्षक उतना टैलेंट नहीं है जो बच्चों को आगे बढ़ा सके, पढ़ा सके, बैठा सके, समझा सके। जी, लेकिन मैडम आपने बताया कि मैं विद्यालय एक स्कूल का सचिव हूँ, तो मुझे पूछने पे आप मजबूर कर दिए कि एक सचिव का क्या फ़र्ज होता है, आप उस पर क्या कुछ अमल किए? मैं तो सचिव हूँ लेकिन मेरे बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ग्रामीण ही उन लोगों पर उतना हावी है कि हम लोग को कुछ करने ही नहीं देते हैं। फिर आप पंचायत सचिव क्यों बने हुए हैं? इसीलिए हम उनको अपना बहू को चुन रहे हैं कि वो बहू अलग से मेरा काम कर सके, समाज को बता सके, सारा स्कूल का काम आपका सपोर्ट कर सके, आप मेरा सपोर्ट कर सके। जी। तो आपको क्या लगता है शबनम कुमारी अगर पंचायत समिति पद पे आते हैं तो क्या शिक्षा पे ध्यान देंगी बढ़ चढ़ कर? हाँ, शबनम कुमारी बहुत योग्य हैं, शिक्षित हैं, वो बनेंगी समिति, शिक्षा समिति का बनेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, सारा काम करेंगे जितना गांव में काम है। मैं चाहूँगा कि आप तमाम इस पंचायत के जितने भी महिला हैं, आप उनसे क्या अपील कीजिएगा शबनम जी के लिए? मैं सारी महिला को अपील करता हूं कि मेरी शबनम जो बहू है उनको विजय बनाने, वोट दें और आगे बढ़ाने के लिए मौका दें। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और हमारे बीच युवा भी हैं, आइए मैं उनसे जानता हूं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कंचन कुमार है। आप क्या चाहते हैं इस बार अपने पंचायत के अंदर? हमारी बहू है, हम इसको चाहते हैं पंचायत समिति के उम्मीदवार इसको चुनना चाहता हूँ। और ये चाहती है जो हम खुद जनता की सेवा करें। जी। अपना हस्बैंड को बोलती है जो आप जो काम करते हैं खुद कीजिए, हम खुद काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। स्कूल इनका मेन उद्देश्य है, हम इनके साथ में जो इसलिए हैं जो ये चाहते हैं शिक्षा के। हमारे गांव में कम से कम लगभग 15 गाड़ी आता है जो दूसरे गांव जाता है पढ़ने के लिए बच्चा। जी। तो सबके पास उतना पैसा नहीं है जो पढ़ा सके, तो प्राइवेट में पढ़ाएगा। इसके लिए ये हमारे घर के सामने में है स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल सब है, लेकिन उसमें टीचर की कमी है। विद्यालय में जो है बेंच की कमी है, खेल कूद के कोई सुविधा नहीं है। हमारे घर के सामने हम सब डेली देखते हैं, उसमें कोई सुविधा है नहीं, अच्छा टीचर नहीं है। इनका है सोच जो जितना बेहतर टीचर हो, मेन उद्देश्य है सबसे ज़्यादा जो शिक्षित होगा टीचर हम उसको लाएंगे, कोई अंगूठा छाप नहीं लाएंगे। बहुत अंगूठा छाप हैं टीचर, उनको लाना नहीं है। सबसे अच्छा टीचर जो होगा, इनका सोच मेन उद्देश्य यही है, जो सबसे अच्छा टीचर आएगा हम उसको यहाँ रखेंगे। और डेंटिंग पेंटिंग बहुत एकदम यहाँ का हालत ख़राब है। पेंटिंग होना चाहिए, बच्चा का जो पढ़ाई वाला होता है पेंटिंग वो होना चाहिए। इसमें वो सब नहीं है, प्लेन है। बच्चा को पेंटिंग रहेगा,
पढ़ाने वाला, तो वो मतलब बच्चा आपका कहने का मतलब होता है कि जो प्राइवेट संस्था में जो सुविधा बच्चों को मुहैया कराया जाता है वो हर एक सुविधा आप अपने पंचायत के सरकारी स्कूल में देना चाहते हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल। हाँ, हम वही चाहते हैं। हमारे घर के सामने सब चीज़ है, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है। हम बोलते हैं तो हमारे पास पावर है नहीं। तो आप जनता से क्या अपील करते हैं? हम चाहते हैं हमारी बहू जो है शबनम कुमारी, उसको जिताएंगे। जनता से यही अपील है। जीतेगी तब जिला परिषद, विधायक, सांसद से जितना भी फंड होगा वो वहाँ से लाएगी। पावर रहेगा तब होगा, ऐसे नहीं होता। हम जाते हैं, हम भी नेता के पास जाते हैं, वो लेकिन हमको कुछ लगाते नहीं। जब तक पावर नहीं रहेगा आप कहीं से कुछ कर नहीं सकते हैं। और दूसरा है जो रोज़गार आप दे नहीं सकते हैं, तो रोज़गार नहीं दीजिएगा, इसके लिए कुछ है जो ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारे पंचायत में होना चाहिए। जो आदमी को बकरी पालन हो, भाई सिलाई मशीन का हो, बट 18 तरह का होता है जो ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ, और आदमी को यहीं से लोन दिलवाएंगे। बात किए हैं, बोली है जो हम लोन दिलवाएंगे बैंक से बात करके, और आदमी को उसी से बेरोजगार है उसके रोजगार है उसके लिए रोजगार देने का काम करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया सर, और मैं भी यही कामना करता हूं कि अगर वो पंचायत समिति पद पे आएँ तो आपने जो भी बात रखे हैं पंचायत के तमाम जनता के सामने, उस चीज़ को वो पूरा कर पाएँ। आपका क्या कहना है भैया? आप तो बैच सब चीज़ लगाए हुए हैं, तो क्या आपका विचार है, इस बार क्या करना चाहते हैं? मैं शबनम भाभी जो है मेरा है वो मैं जिताना चाहते हैं। मतलब आप परिवर्तन चाह रहे हैं? जी। तो इस बार वोट किधर जाएगा? शबनम कुमारी। ऐसा तो नहीं कि आप बैच लगाए हुए हैं तभी आप बोल रहे हैं? नहीं, मांग रहे हैं हमको शबनम भाभी को मिलना चाहिए। अब जिताना है। जिताना है तभी विकास होगा आपके पंचायत। जी, आपका क्या कहना भैया? सर, मैं तो जितने भी हमारे बभनगामा पंचायत के जितने भी उम्मीदवार हैं अभी पंचायत समिति के, उनमें से मुझे सबसे अच्छे यही लगे कैंडिडेट, क्योंकि इनका कुछ एडुकेशन नॉलेज भी सबसे ज़्यादा है। और इनसे यही उम्मीद रखा जा रहा है पूरे पंचायत वासियों को कि यहाँ बभनगामा पंचायत में बहुत चीज़ की कमी है, जैसे कि विकास करेंगे। और उनके अलावा यहाँ बहुत चीज़ की कमी है, जिसमें कि हम लोगों को ब्लॉक के लिए भी बरौनी जाना पड़ता है। तो इनके जीतने के बाद सबसे पहला मेरा इनसे काम होगा कि अपने यहाँ पंचायत में एक RTPS काउंटर का शुभारंभ करेंगे, ताकि हम लोगों को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बरौनी नहीं जाना पड़ेगा। और बहुत सारी बाधाएं हैं जिनमें इनसे उम्मीद रखा जा रहा है पूरे पंचायत वासियों को कि ये जीतने के बाद सब काम अच्छे से करेंगे। बाबा, आपका क्या कहना है, इस बार क्या चाहते हैं? शबनम कुमारी चाहते हैं। शबनम कुमारी, क्यों आप शबनम कुमारी को चाह रहे हैं कि पंचायत समिति पद पे वही आएंगे? और भी कैंडिडेट खड़ा हैं, वो भी विकास कर सकते हैं, लेकिन शबनम कुमारी के ऊपर आपका क्या ध्यान है, क्यों है? पढ़ाई लिखाई के माध्यम में शिक्षित हैं। अच्छा, शिक्षित हैं इसलिए तो आप चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत के अंदर पंचायत समिति पद पर एक शिक्षित उम्मीदवार है, शिक्षित उम्मीदवार विकास हो पाए। हाँ, काफ़ी विकास होना चाहिए। जी, तो ये देख सकते हैं हमारे सामने जो है तमाम जनता के बीच जो है महिलाएं हैं, मैं उनसे जानने का काम करूंगा। तो आपका क्या नाम है आंटी जी? सुधा कुमारी। जी, आप क्या करती हैं? हम स्वास्थ्य विभाग में जुड़े हुए हैं। आप स्वास्थ्य विभाग में हैं? जी। तो आप पहले ये बता दीजिए कि आपके पंचायत का स्वास्थ्य विभाग का क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में स्वास्थ्य हॉस्पिटल तो है, उपकेंद्र, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं। कुछ दिन पहले डॉक्टर थे, लेकिन वो भी खाली हाजिरी बनाकर चले जाते थे। लेकिन अभी कम से कम 10 वर्षों से डॉक्टर नहीं बैठते हैं। मेरा लक्ष्य है कि इनको हम जिता करके और इनसे सहायता लेकर के हम डॉक्टर को वहाँ बैठाएंगे। और मुझे बहुत दिक्कत होता है कि एम्बुलेंस बुलाने में, तो हमको बेगूसराय से एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है, बरौनी से बुलाना पड़ता है। बरौनी के कहते हैं कि इतना दूरी 18 किलोमीटर हम नहीं जाएंगे। तब हम दूसरा PSC बुलाते हैं यहाँ
बीरपुर में भी कहता है कि जे आप अपना प्रखंड को बुलाइए, वहाँ पर भी कहता है कि जे इतना दूर हम नहीं जाएंगे, तो बेगूसराय बुलाते हैं। तो बेगूसराय बुलाने से बहुत हमको दिक्कत होता है, इसलिए हम सोचते हैं कि कम से कम एक डॉक्टर मेरे उपकेंद्र पर बैठे और हम अपने स्तर से एक एम्बुलेंस रखेंगे वहाँ से ब्लॉक थ्रू, और हम अपना सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जी जी जी, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि आप स्वास्थ्य विभाग में क्या हैं? आशा है। आशा है। तो आप आशा हैं, तो इसका जो है कंप्लेन आप ऊपर तक नहीं किए हैं क्या? बहुत बार कर चुके हैं, बहुतों बार हो चुका है मेरे पंचायत से, लेकिन कोई नहीं सुनता है। तो आपको क्या आशा है इनके ऊपर, शबनम जी के ऊपर, कि अगर वो आती हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल सही हो जाएगा? जी, हमको ये पूर्ण विश्वास है कि ये अगर जीत जाएंगे तो हमको आशा है कि हम डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर बैठाएंगे। मुझे उतना तक पहुंच है, लेकिन कोई आदमी मेरा साथ नहीं देता है, इसलिए हम डॉक्टर को नहीं ले आते हैं। अगर मेरा साथ कोई देगा, मेरे गांव में नहीं मुखिया साथ दे रहे हैं, नहीं सरपंच साथ दे रहे हैं, नहीं पंचायत समिति को तो अभी तक देखबे नहीं किए हैं। पंचायत समिति जो अगला बार जो जीता है, अभी तक हम नहीं देखे हैं कि कौन आदमी है। अभी नाम जाने हैं कि समीना खातून थी, लेकिन अभी तक हम उसका चेहरा नहीं देखे हैं। इसलिए हम शबनम कुमारी को बनाना चाहती हूँ। जो ये बन जाएगी तो मेरे साथ देगी, और हम अपने स्तर से जहाँ तक होगा तहाँ तक CS तक पहुँचाएंगे, DM तक पहुँचाएंगे। वहाँ से हम एम्बुलेंस का सुविधा करवाएंगे और डॉक्टर की सुविधा करवाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपका एक आशा पद पे हैं, और आपका भी मैं सम्मान करता हूँ। आपका भी जो है काम पंचायत के अंदर, आपके समाज के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर होता रहता है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तरफ से शबनम जी के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ कि तमाम जनता एक बार कंघी छाप पर वोट दे करके विजय बना दे और मेरा मकसद पूरा हो जाए। और आपका चाची क्या कहना है? इस बार आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? शबनम जी को ही पंचायत समिति पद पे लाएं? शबनम जी के मामा हैं। अच्छा, हाँ, तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं इनको? हाँ, आशीर्वाद दे रहे हैं। पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, बहुत अच्छी है। इसके लिए इसके घर के बगल में स्कूल है, स्कूल उतना लड़भड़ाया हुआ है, तो ये बगल में है तो बहुत अच्छा से देखेगी। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि प्रत्याशी जो खड़े होते हैं ना, कभी कभी उनको घर से ही वोट नहीं मिलता है, क्यों? ऐसा बात तो नहीं है। ऐसा बात नहीं है। आपका पूरा आशीर्वाद है? पूरा आशीर्वाद, हम मामा हैं तो आशीर्वाद है ये ना। चलिए, अब मामा का आशीर्वाद मिल गया तो हमको भी लगता है कि वो जरूर जीतेंगे। और आप कौन हैं शबनम जी का? हम तो ननद हैं उनके। चलिए, ननद और भाभी में देखें क्या कहना चाह रहे हैं, आपका क्या सोच है? आप चाहते हैं कि आपकी भाभी जो है पंचायत समिति पद पे आए? हम बहुत चाहते हैं, इसीलिए उसके साथ हम चल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आप यहाँ की तो नहीं है, मतलब आपका घर है, लेकिन आपका घर आप दूसरा हो गया। लेकिन आप यहाँ के जनता से क्या भाभी के लिए अपील कीजिएगा? अपील करेंगे यही कि मेरी भाभी के सब मिल को वोट दे के जितावे और ये अपना परिवर्तन लावे बभनगामा गांव में जो दिक्कत है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक ननद जो है अपनी भाभी के लिए जो है वोट मांग रही हैं। यही सोच मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बना के रखें, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सुनते होंगे कि भाभी और ननद में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। खुद ननद जो है बढ़ चढ़ कर अपने भाभी का सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही हैं। इसलिए साथ दे रही हैं कि वो एक शिक्षित हैं, अपने पंचायत के अंदर जो है सर्वांगीण विकास कर पाएंगी और शिक्षा को आगे लेकर बढ़ेगी। इसलिए उनका मांग है कि हमारी भाभी पंचायत समिति पद पे आएँ। आइए, मेरे सामने जो है और भी जनता है, उनसे लेता हूँ। क्या बाबा, आप नाराज चल रहे हैं? कुछ मन में चल रहा है क्या? बभनगामा में शेड रहे, बोलिए जी, उस शेड में 20-20 हज़ार रुपया सब सरपंच मुखिया जी हमरो ओर से घूस ले करके आ शेड में एको रुपया नहीं आयल हन। आ ठक के अपने खेत अथी कीन लेलक हन सब जी। आ हमें गरीब लोग जो है उजरै छियै, कुछो नहीं आयल। खेती करते हैं ना जी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री वाला सहायता राशि जो अले रहा वो अपने के मिले है कि? एको नहीं आयल, उहो भरलहुँ, उहो नहीं आयल हन एको गो। अच्छा, अपने के मांगे है वो ब्लॉक से आबे है, 1000 रुपया पहले दहो तब खाता में जेते। अपने के मतलब घर छै पक्का का? जी नहीं। तो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना अपने के मिले कि नहीं? कुछ न मिलल हन। शौचालय कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं ये किसान भाई हैं और बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन जो है अपने परिवार में जो है परिवार को चलाने के लिए रात दिन खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। लेकिन इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है ये खुद अपने आप से बताए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि किसान का मदद करें, जो भी उम्मीदवार, चाहे वो मुखिया पद हो,
चाहे पंचायत समिति पद पे आएँ, किसान का सहयोग जरूर करें ताकि आपका विकास हो, आपके पंचायत का विकास होगा। मैं कहे थे जो हमको जो 5 दिन में आएगा 1,70,000 रुपया आपको खाता पर, अभी तक काहे कि 1 रुपया नहीं आया, घूस तो ले लिया, आप कहा जो अब नहीं आएगा पैसा। तो क्या लग रहा है कि शबनम जी अगर जीतेंगी तो क्या आपको ये सारा कुछ मिल पाएगा लाभ? इसे घूस लेना है तो बंद हो न जाए जी। तकर बाद तो खोज के जे सब 400 आदमी के खर्च करे लखन पैसा सबको खोजात पड़बे न करते। जी जी जी। तो आपका क्या कहना है सर, आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जो पढ़ल लिखल है अच्छा, तो हम चाहते हैं जो सब लोग वोट दे करके जिता दें बढ़िया से, ये काम हो पंचायत में। जी 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 जी। तो आप चाह रहे हैं कि शबनम जी ही पंचायत समिति पद पे हैं? हाँ वही हम चाह रहे हैं। तो आइए, हमारे बीच एक और महिला हैं, उनसे भी जानूंगा। क्या कहना है मैडम आपका? मेरा कहना है यही बने, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है तो बनेगी, समाज सेवा अच्छा ढंग से करेगी, बहू है मेरी, और इनका हम मन तन से साथ दे रहे हैं बनने के लिए। और जनता से अपील है जो यही बढ़िया कैंडिडेट है, इन्हीं को चुने। क्या लगता है ये विकास कर पाएंगी अपने पंचायत? हाँ विकास कर पाएगी, एक सच्चा महिला है, इसीलिए हम इनका साथ दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांद कुमारी है, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। जी, इसी पंचायत के हैं? यस, बभनगामा पंचायत के हैं। तो आप तो स्टूडेंट हैं, इस पंचायत के हैं, आप विद्यालय जाते होंगे, तो आपके विद्यालय में क्या क्या कमी है? मेरे विद्यालय में शिक्षित टीचर नहीं है, और मैदान की कमी है, खेलने का मैदान का, और फिर बेंच की, ये सब चीज़ की कमी है। लेकिन आप बता रहे हैं शिक्षित टीचर नहीं हैं, लेकिन आप शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं उन्हीं लोगों के बीच जाकर, तो आपका कहने का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं, आप ठीक से समझाइए। आपके योग नहीं है या इस स्कूल के योग नहीं? मतलब हैं लेकिन उतना नहीं है पढ़े लिखे जो मतलब कि आगे तक पढ़ा सकते हैं। जी। तो आप क्या चाहते हैं? अगर ये शबनम जी अगर पंचायत समिति पद पर आएंगे तो सबसे पहले आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का क्या मांग कीजिएगा आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि अच्छे शिक्षित टीचर मतलब स्कूल में लाया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि एक स्टूडेंट हैं और इनका भी मांग है कि मेरे पंचायत में जो विद्यालय है उस पर ध्यान दिया जाए, अच्छे टीचर हों, अच्छा शिक्षा मिले ताकि मैं भी पढ़ लिख सकूं और आगे बढ़ सकूं। क्या भैया, क्या कहना इस बार, क्या सोच है आपका? क्या कहना इस बार किधर जाएगा वोट? हम यही चाहते हैं, हमारे गांव का प्रशासक खड़ा हुए हैं और हम सभी मिल को जिता के उसको विकास करें जी। हैं, हमारे गरीब लोग को कुछ देखें सुने, और यही हम कहना चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बभनगामा पंचायत के तमाम जनता, और मैं शबनम कुमारी जी से भी बात करने का कोशिश किया, उन्होंने मुझे संतुष्ट किया। उनका कहना हुआ कि मैं अगर अपने पंचायत में अगर पंचायत समिति पद पे आती हूँ तो मैं अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास जरूर करूँगा, और यही मेरा पहला कर्तव्य होगा। और इस कर्तव्य में मेरा सबसे पहला फोकस जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर रहेगा, जो कि इस पर मैं बढ़ चढ़ कर काम करूँगी। तो ये था शबनम कुमारी जी की बातें, जो कि मैंने आप लोगों के माध्यम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाने का काम किया हूं। लेकिन आप लोग सोच समझकर वोट दें, और 3 तारीख को अपने घर से ज़रूर अपना वोट देने के लिए बाहर निकलें, ताकि आपके पंचायत में एक शिक्षित, युवा, कर्मठ और ईमानदार प्रतिनिधि का चुनाव हो सके, और ताकि आपके पंचायत में एक अच्छा विकास हो पाए। तो इसी के साथ कुमार गौरव कैमरामैन के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।